तो आज हमारे पास हमारा पहला ऑब्जेक्ट है सिलेक्शन। इसका क्या काम होता है देखो, सीधा प्रैक्टिकल करेंगे इसका। ये हमने नॉर्मली अपना एक्सेल ओपन किया हुआ है। हम लोग जाएंगे डेवलपर टैब पे और यहाँ पे विजुअल बेसिक ऑन कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा छोटे फ्रेम में लगा देता हूँ और इसको भी थोड़ा छोटे फ्रेम में कर लेते हैं ताकि दोनों विंडो आमने सामने आ जाए ऐसे। अब मैं चाहता हूँ कि जिस सेल को मैं सिलेक्ट करूँ काम वहाँ पे हो जाए। तो उसके लिए हम एक मॉड्यूल तैयार करेंगे और मॉड्यूल में हम यहाँ पर एक मैक्रो लिखेंगे। हमने लिखा सब मैक्रो का नाम मैक्रो वन। अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यूज करूंगा सिलेक्शन और फिर एक प्रॉपर्टी कॉल करूंगा वैल्यू। अब मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मेरा यहाँ पे पॉइंटर है तो ये सिलेक्शन है मेरा। अगर मैं ये कोड रन करूंगा तो ये यहाँ पे रन हो जाएगा। देखो अभी समझ में आ रहा है सिलेक्शन का मतलब, जो हिस्सा आपने सिलेक्ट किया होगा वो उसको सिलेक्शन मानेगा और वो वहां पे उसे रन कर देगा। देखो ये देखो, अगर मैं इतना भी कर लूंगा ये भी सिलेक्शन ही है। ये इन सब जगह पे हो जाएगा। आप किसी भी शीट को सिलेक्ट करके कर लो, भले वहीं पे आ जाएगा। जिसका मन करे उसको कर लो, वहीं पे आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं। आता है फॉन्ट कलर, इसमें हम फॉन्ट का कलर चेंज करना सीखेंगे। देखो ये हमारे फॉन्ट है, मतलब डेटा वगैरह है। किसी भी डाटा को हम सिलेक्ट करें और उसका फॉन्ट कलर चेंज हो जाए। तो इसका कोड हम कैसे बनाएंगे, इंसर्ट पे गए, एक नया मॉड्यूल ले लिया, हमने नया मैक्रो बनाया सब मैक्रो नंबर 2। जिसको मैं सिलेक्ट करूं उसका कलर चेंज हो जाए तो सिलेक्शन आएगा। क्या करना है, सिलेक्शन पे फॉन्ट की प्रॉपर्टी यूज करनी है और फॉन्ट की प्रॉपर्टी में कलर प्रॉपर्टी यूज करनी है और कलर का नाम यहाँ पे लिखना है। तो आप बताइए कौन सा कलर करना चाहते हो। ग्रीन। तो ग्रीन कलर कैसे लिखना है, यहाँ पर पहले आप लिखेंगे वीबी और फिर लिखेंगे ग्रीन। तो ये ग्रीन हो जाएगा। कोई भी कलर देना हो तो सबसे पहले वीबी लिखना है और उसके बाद कलर का नाम लिखना है। अभी हम इसको रन करते हैं, हो गया ग्रीन। मैंने इन सबको सेलेक्ट किया तो ये हो गया ग्रीन। आगे समझ। नेक्स्ट आता है फॉन्ट का साइज। जिसको सिलेक्ट करें उसका साइज कैसे बदलेगा, सिलेक्शन फॉन्ट साइज। जितना नंबर डालोगे उतना साइज आ जाएगा। देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसका साइज 22 हो गया। आप जिसको भी सिलेक्ट करोगे, मान लीजिए मैंने ये सारे सिलेक्ट कर दिए, सबका साइज 22। स्टाइल इटैलिक करेंगे अब डेटा को। उसके लिए कोड लिखना होता है सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट इटैलिक। इसको ट्रू कर देंगे। ऐसा करने से इटैलिक हो जाएगा। देखिए मैंने इन सब इसको सिलेक्ट कर लिया, इन दो को, तो ये इटैलिक हो जाएगा। हो गया इटैलिक। अगला आएगा बोल्ड। इनको बोल्ड कैसे करते हैं, उसके लिए कोड होता है सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड। तो ये बोल्ड हो जाएगा। देखना अभी मैंने इन सबको कर लिया सिलेक्ट, ये सारे बोल्ड हो गए। अगला होता है अंडरलाइन। सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट अंडरलाइन। इसको ट्रू कर दो, ये अंडरलाइन कर देता है, इन्हीं के ऊपर कर देते हैं, अंडरलाइन हो गया। अगला होता है फॉन्ट का नाम कैसे चेंज करते हैं। उसके लिए कोड होता है सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट नेम। तो जो भी फॉन्ट आप डालें, जैसे एक फॉन्ट होता है चिल्लर। देखो अभी मैं इनका फॉन्ट चेंज करता हूँ, ये सिलेक्ट किया, स्क्रिप्ट चेंज हो गई फॉन्ट की। जैसे फॉन्ट होते हैं ना टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबर, एरियल, एरियल ब्लैक, उनको बोलते हैं फॉन्ट। एक होता है स्ट्राइक थ्रू, उससे ना फॉन्ट कट जाता है, बीच में से एक लाइन आ जाती है कट क्रॉस की। देखो कैसे लिखते हैं, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट स्ट्राइक थ्रू। अभी जैसे मैंने इनको सेलेक्ट किया और ये रन कर दिया, ये कट गए बीच में। अगर बैकग्राउंड में कोई कलर देना है उसके लिए क्या कोड होता है, आप उसके लिए लिखोगे सिलेक्शन डॉट इंटीरियर डॉट कलर। कलर का नंबर डाल दो, जैसे कि बी ब्लू, तो बैकग्राउंड का कलर ब्लू हो जाएगा। हमने सेलेक्ट किया, ब्लू हो गया। किसी को भी आप एक से ज्यादा लोगे, ब्लू हो गया। इतनी जो प्रॉपर्टीज मैंने कराई हैं, इसमें कोई डाउट है किसी का। अच्छा अब एक चीज और देखो, मान लीजिए इसमें अलग अलग जगह पर कुछ लिखा हुआ है,
अलग अलग जगह पर। अब किसी ने बोल दिया कि आपकी शीट में जहां भी कुछ लिखा हुआ है उन सब का फॉन्ट कलर आप रेड करके दिखाओ एक ही क्लिक पे। तो एक तो इनको सबको अलग अलग जगह पर लिखी हुई है तो इनको सिलेक्ट करने में बड़ा टाइम लगेगा। देखो एक एक करके कंट्रोल से सिलेक्ट करोगे बहुत टाइम लगेगा, और सारा करोगे तो पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब एक कोड लिखेंगे और उससे काम हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखो एक्टिव शीट। एक्टिव शीट का मतलब जिस शीट पे आप काम कर रहे हो। फिर आप लिखो यूज्ड रेंज। यूज रेंज का मतलब जो सेल काम में इस्तेमाल हो चुके हैं, जो सेकंड ऐड हो चुके हैं, पुराने हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा फॉन्ट कलर, और कैसा करना था, रेड। एक क्लिक और ये डालो। स्लो चल रहे हैं ना, समझ में आ रही है। अब एक प्रॉपर्टी और सिखाता हूँ आपको। देखो मैं एक शीट लेता हूँ, इस बार मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जो भी सेल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है काम यहाँ नहीं होगा, काम हमेशा उसके नीचे होगा, उसके नीचे एक कदम नीचे। ये कैसे करते हैं एक्स VBA में, देखो जो हम हिस्सा सिलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में अगर मुझे अपने पॉइंटर को आगे पीछे करना है तो एक फंक्शन होता है ऑफसेट, इसे यूज कर लेना आप। और इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो वहां पे छपेगा। मैंने वैल्यू में क्या लिख दिया, राम लिख दिया। अब देखो ऑफसेट का मतलब क्या है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 0,0, इसका मतलब जो भी मेरा सिलेक्शन है वहां से 0 रो आगे जाऊंगा, मतलब यही रहना है मेरे को, और 0 कॉलम आगे जाऊंगा, मतलब यही रहना है। इसका मतलब जो हिस्सा मैंने सिलेक्ट किया होगा अभी कोड वहीं पे चलेगा, देखो। लेकिन अगर मैंने इस काम को ऐसे किया होता, यहाँ पर 0 की जगह 1 लिख दिया होता, इसका मतलब जो भी मेरा सिलेक्शन होगा वहां से एक रो आगे और 0 कॉलम आगे, यानी कि जो मेरा सिलेक्शन है एक रो आगे का मतलब यहाँ पे छपेगा। देखो मेरा पॉइंटर कहीं भी हो हमेशा उसके एक रो आगे छपेगा डाटा। अगर मैंने यहाँ पर 1,2 लिखा होता, इसका मतलब समझना आप। इसका मतलब ये होगा एक रो नीचे और 2 कॉलम आगे, मतलब यहाँ छपेगा डाटा। देखो अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, अपना पूरा मतलब इस्तेमाल कर लेना ब्रेन। काम ये है, यहाँ पे मेरा रहेगा पॉइंटर, इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। आपको डेटा यहाँ पे प्रिंट करके बताना है, और आप मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर डाले जाए, कि अगर मेरा सिलेक्शन ये है तो डेटा यहाँ प्रिंट हो जाए। पहले आप उसमें डिसाइड कर लो क्या ला लो। 4 1 क्या, 10,1 4,1, 4 1 ही तो हो गया। तो मैंने यहाँ पे 4,1 लिख दिया। तो देखते हैं अभी सही है क्या ये, 1 3 4, 4 बिल्कुल करेक्ट है, 1 मतलब बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कोई डाउट, माइनस। अच्छा देखो अभी यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, धीरे धीरे पढ़ाया। आपको एक बात बताऊं, हाँ कर ले, कमेंट हटा दे। बता, जैसे तेरे को मान लीजिए एक तो जहां पर भी तेरा सिलेक्शन है, जैसे यहाँ पे सब कुछ राम लिखा हुआ है। अब किसी ने आपको बोल दिया कि एक ही क्लिक पे ना इनको बोल्ड भी कर दे, इनको लाल पीला भी कर दे, एक ही क्लिक पे। तो देखो बोल्ड तो मैं यहाँ से कर दूंगा, बोल्ड हो गया। अब ना इसको अंडरलाइन भी कर दूंगा, ठीक है, इटैलिक भी कर दिया, कलर भी बदल दिया इसका, बैकग्राउंड कलर भी बदल दिया। तो ये अगर एक्सेल में कोई आपको बोलता है ना कि एक क्लिक पे ये सारे काम करो, तो एक्सेल में पॉसिबल ही नहीं है। अब एक क्लिक में होगा, देखो ये सारा काम मैंने ये सिलेक्ट किए। अगर कोई आपसे कहता है बोल्ड इटैलिक करो, तो एक एक करके करना पड़ता है ना, यहाँ से 6 7 क्लिक हो जाते हैं आपके। अब एक क्लिक पे होगा, क्लिक, मिला लो सारी चीजें हो गई, ये बोल्ड हो गया, अंडरलाइन हो गया, इटैलिक हो गया, कलर आ गया फॉन्ट का, बैकग्राउंड कलर आ गया। तो एक क्लिक पर हो गया सारा काम। इसके लिए मैक्रो करते हैं, मैक्रो से क्या हो गया, स्पीड हो गई, ऑटोमेशन। क्लियर पॉइंट आ गया, स्लो स्लो पढ़ाया, खत्म यूनिट। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है यहाँ पर यूनिट नंबर 2। इसमें सबसे पहला टॉपिक है डेटा टाइप। डेटा टाइप हमको डेटा की जानकारी देता है। डेटा क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन। कोई भी जानकारी जो किसी के बारे में हम लेते हैं उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है एक वेरिएबल में। वेरिएबल का टाइप हमको बताता है उसका डेटा टाइप, कि किस तरह का डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है।
ये सब चीजें आप लोग प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं, आपने पाइथन में भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। तो डेटा टाइप हमको डेटा की जानकारी देते हैं। अब ये डेटा कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ये देख लो। हमारे पास यहाँ पर एक साइड है एक्सेल और एक साइड है वीबीए। एक्सेल में जो डेटा आप टेक्स्ट के नाम से जानते हो, वीबीए में उसको टेक्स्ट नहीं कहते, उसको वीबीए में स्ट्रिंग के नाम से जाना जाता है। चीजें सेम रहती हैं बट उनके नाम चेंज हो जाते हैं। एक साइड हमारे पास होता है एक्सेल और एक साइड हमारे पास होता है वीबीए। एक्सेल में जो टेक्स्ट होता है, वीबीए में उसको स्ट्रिंग के नाम से जाना जाता है। हर भाषा में डेटा टाइप होते हैं, हर लैंग्वेज में डेटा होता है, डेटा के नाम बदलते हैं खाली। जैसे अगर हम अपनी यहाँ की बात करें, नॉर्थ साइड की, तो हम जब हिंदी में बात करते हैं तो नमस्ते नमस्ते ही होता है। अंग्रेजी में इसी चीज़ को आप लोग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोल देते हैं, और दूसरी भाषा में अलग नाम होता है। तमिल में पता है वलक्कम बोल देते हैं। तो ये गुड मॉर्निंग ही होता है सबका, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम हुए, लेकिन मतलब तो एक है, शब्द बदलते हैं, भाषा भी बदलती है। इसलिए टेक्स्ट हमेशा टेक्स्ट ही होता है। लेकिन एक्सेल में तो उसको टेक्स्ट बोलोगे आप, लेकिन वीबी में क्या बोलोगे उसे, स्ट्रिंग। जैसे जो तमिल था, तमिल में नमस्ते करके देखना किसी का, नमस्ते, वो समझेगा ही नहीं। वलक्कम करते ही समझ जाएगा, वलक्कम करते ही समझ जाएगा। तो यही होता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर की बात करते हैं। जो एक्सेल होता है, एक्सेल में दो तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं होल नंबर और एक होते हैं डेसिमल नंबर। होल नंबर पूरे पूरे नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर पॉइंट वाले नंबर होते हैं। वीबीए में इनको अलग नाम से जाना जाता है, चीज वही है, नाम बदले हैं खाली। वीबीए में भी नंबर होते हैं, लेकिन वीबीए में होल नंबर को होल नंबर नहीं कहते, वीबीए में होल नंबर को इंटीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटीजर या फिर लॉन्ग, दोनों में से कुछ भी कह लो, इंटीजर या फिर लॉन्ग। जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनको एक्सेल में डेसिमल कहते हैं, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं सिंगल या डबल, इनके भी दो नाम होते हैं। अब एक आखिरी डेटा और बच गया हमारे पास, इनको याद रखना, आप लोग काम आएंगे। डेट, एक्सेल में डेट के डाटा को डेट ही बोलते हैं, वीबीए में भी डेट के डाटा को डेट ही कहा जाता है। बस इसके अंदर हमारे सारे ऑलमोस्ट डाटा आ जाते हैं। डाटा की पहचान हो गई, याद हो गए सबको। इसकी तरफ मत देखना बस, ठीक है, मेरे को बताना। मेरे यहाँ मेरे साइड देखते रहो, इधर मत देना। आप मेरे को बताओ कि मैं एक्सेल वाले टेक्स्ट मतलब एक्स वाले डेटा का नाम लूंगा, आप उसको वीबी में कन्वर्ट करके बताएंगे क्या बोलते हैं, ठीक है। तुम बताओ, डेसिमल, होल, होल, हाँ, इंटीजर और लॉन्ग, डेट, डेट, टेक्स्ट, स्ट्रिंग। याद हो गया ना सबको। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं मैडम। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाएंगे टेक्स्ट के ऊपर, सामने देखना। ये इसके लिए हमने एक्सेल ओपन किया, एक्सेल साइड में ओपन है, और इसका वीबीए ये साइड में ओपन। वीबीए का कोड मॉड्यूल में लिखते हैं, मॉड्यूल आ गया। यहाँ पर हमने अपना मैक्रो बना लिया, मैक्रो नंबर 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास एक नाम है किसी क्लाइंट का, राजेश। अब हमें इसके आगे टाइटल लगाना है, किसी भी व्यक्ति का जो टाइटल होता है, अगर वो जेंट्स है तो मिस्टर और लेडीज है तो मिसेस, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, राजेश के आगे मिस्टर लगाना है, मिस्टर। तो ये काम हमको कोडिंग से करना है, इसको टच नहीं करना, कोडिंग से करना है। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, उसके लिए पहले प्लान बनाते हैं। ये जो डाटा, ये कैसा है, टेक्स्ट डाटा है। हमको ये टेक्स्ट डाटा एक्सेल से वीबीए में लाना होगा। तो वीबीए में डाटा लाने के लिए सबसे पहले मेरे को वीबीए में एक मेमोरी बनानी होगी। और जो मैं मेमोरी वीबीए में बनाऊंगा उसको फिर मैं अपनी तरफ से एक नाम दूँ, मान लीजिए मैंने उसको नाम देना होगा एक्स। मेमोरी जब मैं बनाऊंगा तो मैं ये भी बताऊंगा कंपाइलर को कि इस मेमोरी में किस तरह का डाटा आएगा, किस तरह का डाटा आ रहा है, टेक्स्ट टाइप का। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। तो मुझे एक मेमोरी वीबीए में बनानी होगी जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड करेगी, और इस मेमोरी को जो नाम हम देंगे वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है। अब ये सारा इंसिडेंट हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, कैसे लिखते हैं।
हम लिखेंगे dim x as string। अब इस लाइन का मतलब समझिए, हमने जैसे ही dim लिखा, dim का मतलब होता है डिक्लेयर इनसाइड मेमोरी। तो हमने वीबी को बोला कि भाई ध्यान से सुन, हम एक मेमोरी कर रहे हैं डिक्लेयर, उसको नाम दे रहे हैं x, और थोड़ी देर के बाद इसमें टेक्स्ट डाटा आएगा, आराम से ले लेना। गेटिंग? तो ये सिस्टम को हमने इस तरीके से बता दिया। अब सिस्टम इस चीज को पहचान गया, अब उसको ये बात पता है कि आपकी एक मेमोरी हमारे पास रिजर्व है, इस मेमोरी का नाम है x, और इसमें भविष्य में कभी भी टेक्स्ट डाटा आप स्टोर कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये जो x है, इसकी भूमिका क्या है? वेरिएबल। इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे कि व्हाट इज वेरिएबल, तो आपको जवाब देना है वेरिएबल इज वर्क एज लाइक अ कंटेनर that we use to hold the value. Actually, it is the name of memory. अब किसी ने पूछा कि why it is called variable, तो बोलना है the value that we store inside it, it is not fixed, it is flexible, it can be vary। मतलब एक बार जो वैल्यू आपने इस वेरिएबल में डाली है, वो वैल्यू कभी भी बदल सकती है। एग्जाम्पल के रूप में वहां पे उस सेल में राजेश लिखा हुआ है, कल को मैं वहां पे मुनीश लिखूंगा तो मुनीश आ जाएगा, सुमित लिखूंगा तो सुमित आ जाएगा। तो मैं इस मेमोरी को एक्चुअली उस A1 नाम के सेल से कनेक्ट कर दूंगा, उस A1 नाम के सेल में जो भी डाटा आएगा वो हमेशा X में जाता रहेगा, इससे मेरा काम हो जाएगा। समझे? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल की वैल्यू हमेशा वेरी करती है, इसीलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है बेटा। ठीक है? जिसके अंदर कोई ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप नहीं चाहते कि वेरी करे, एक बार जो डाल दिया फिक्स, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे। ये मैंने लिखा x, और वो सामने से वैल्यू हम यहाँ ले आए। कैसे लिखेंगे उस वैल्यू को? सेल, पहली रो पहला कॉलम, ऐसी आएगी ना, आ गई वैल्यू। अब ये वैल्यू किसके पास है? x के पास है। x के पास आ गई ना वैल्यू। x क्या थी? मेमोरी। मेमोरी में वो नाम आ गया होगा, कौन सा नाम? राजेश आ गया होगा। अब हम इसके साथ मिस्टर ऐड करेंगे और इसके आंसर को इसी लोकेशन पे छापेंगे। अब ये बताओ, ये जो बनेगा हमारा, जो आउटपुट आएगा मिस्टर राजेश, वो यहाँ पे करवाना है प्रिंट कि यहाँ करवा दूं? बताओ क्या चाहिए, यहाँ करवाऊं कि यहीं करा दूं? अगले सेल में यहाँ पे कराना है, तो अगले सेल का नाम लिखो, ऐसे ऐसे लिखोगे ना, सेल पहली रो दूसरा कॉलम, इसमें क्या छापना है? मिस्टर, और साथ में वो नाम एक्स वाला। तो वो नाम एक्स के पास है तो उसको ऐसे ऐड करना होता है, एम्परसेंड लगाओ फिर एक्स लिखो, ये जोड़ देगा। दो टेक्स्ट को जोड़ने के काम आता है। फिर क्या बन गया? मिस्टर राजेश। अभी जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये काम सारा अपने आप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट डेटा पे काम कर सकते हैं। एक्सेल में अगर कोई टेक्स्ट डाटा है तो सबसे पहले उसको आप वीबी में लाओ, फिर उस पर अपना काम करके जैसा चाहो वैसा प्रिंट। यहाँ पे कोई सवाल नहीं? अच्छा, यहाँ पर जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो सबसे पहले उसको मेमोरी देकर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है? मेमोरी देकर जब उसको डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद उसमें वैल्यू डाली जाती है और फिर उसके ऊपर काम किया जाता है। यही सेम चीज कुछ भी ले सकते हैं, एक्स की जगह वाई जेड एम जेड, आपका जैसे कोई भी मन कर रहा है, आपका मन कर रहा है कि इसका नाम मैं लेना चाहता हूँ डेटा, तो आप इसका नाम डेटा ले लो। जहां जहां पे आपने एक्स लिखा था वहां वहां पे डेटा लिख लो बस। अभी भी वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम उत्तर आ रहा है। मैं इसका नाम यहाँ पे बदल देता हूँ, मान लीजिए इसमें यहाँ पे नाम योगेश लिखा हुआ है, तो अब ये क्या बनेगा अगर मैं रन करूंगा तो मिस्टर योगेश। अभी कोई सवाल है? कल आए थे? हाँ या ना? क्या किया? तो तेरे को कल ये बताया नहीं था कैसे काम करता है? सेल 1,1 मतलब ये लोकेशन हो गई, पहली रो पहला कॉलम, इसका डाटा यहाँ पर आया, वो हमने डाटा में डाल दिया। तो सेल 1,1 मतलब ये लोकेशन है। डन हो गया? अभी कोई डाउट? आगे बढ़े? अच्छा, यहाँ पर अब हम नंबर की बात करेंगे। अगर मेरे पास यहाँ पर एक नंबर है और मुझे इसका डबल करके यहाँ प्रिंट करना है, क्या करके? डबल। तो इस काम को हम कैसे करते हैं? ये हमने बनाया एक मैक्रो, सबसे पहले एक मेमोरी बनाई, टाइप कैसा रखेंगे? इंटीजर, क्योंकि इंटीजर टाइप का डाटा है। अब इसका डबल करके प्रिंट करना है बगल में, पहली रो का दूसरा कॉलम, और इसका डबल कैसे होगा? x इंटू टू। अभी जब हम रन करेंगे पहली रो का दूसरा कॉलम यही तो छापोगे,
छापना यहाँ पे है ना हमें, इसलिए मैंने क्या करा है, पहली रो का दूसरा कॉलम। लेकिन ये वैल्यू उठाओ भी तो सही है एक्स में उठा लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठ गई वैल्यू। तो जो भी वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू क्या बनी 12, तो वो 12 कहाँ चला गया एक्स में। एक्स क्या है आपके पास, एक मेमोरी है, इसमें क्या चला गया 12। अब आपने क्या करना है यहाँ पर 12 गुना 2 कितना बन गया 24, और वो 24 कहाँ जाएगा पहली रो के दूसरे कॉलम में, यानी इस जगह पर। तो इस जगह पर आपको 24 नजर आ जाएगा, आ गया, पॉइंटर को अंदर रख के एंटर, आ गया उत्तर 24। पॉइंटर गलती से बाहर हुआ तो ये पूछेगा, क्योंकि दो दो मैक्रो बना रखे हैं ना, ये आपसे पूछेगा कौन सा रन करवाना है, आ रहा है ना दो दो मैक्रो। तो पॉइंटर के अंदर हुआ मैक्रो के अंदर, तो ये समझ जाएगा अच्छा दूसरा मैक्रो रन करना है, उत्तर आ जाएगा। अच्छा अब मेरा सवाल है, अगर मैंने ये जो इंटीजर हम लेते हैं ना बेटा, ये वाला जो इंटीजर हम लेते हैं, इसकी एक लिमिट होती है, उससे बड़ा नंबर ये स्टोर नहीं कर सकते। इसकी लिमिट होती है 32,767, याद रखना इस नंबर को। इससे बड़ा नंबर ये पकड़ता ही नहीं है। इसका एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो मैंने यहाँ पे नंबर 567 दे दिया तो ये पकड़ लेगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे नंबर 45,654 दे दिया, हाँ, ये नहीं उठा सकता, इसकी बाउंड्री में नहीं है, दिक्कत हो गया। अब जब नंबर 32,767 से बड़ा होता है, उससे बड़ा पहुंच जाए, तो उस केस में आप अपने डेटा का नाम बदल देंगे और उसका नाम हो जाएगा लॉन्ग, यानी ये बड़ा डेटा होता है। जब नंबर की रेंज ज्यादा बड़ी होती है, 32,000 से ज्यादा बड़ी होती है, तब हम लॉन्ग का यूज करते हैं। अब ये उठा के पटक देगा ऐसे, है ना, कितना भी बड़ा नंबर आप डाल लो, मैंने नंबर डाल दिया ऐसे डाल दिया, ये इसका उत्तर आपको दे देगा, आ रहा उत्तर। लेकिन इसकी भी एक समय सीमा है, उससे ऊपर तो ये भी नहीं पकड़ पाएगा। इसकी समय सीमा क्या है, इसकी भी एक बाउंड्री है, बाउंड्री क्या है, नंबर लिख रहा हूं, इतनी इतनी बड़ी नंबर की रेंज है इसकी, 214,74,73,647, इतने बड़े नंबर तक को तो ये पकड़ लेगा। अगर कोई नंबर इसको भी क्रॉस कर गया ना, तो इसकी भी समझ में नहीं आएगा, ये भी हाथ खड़े कर ले, देखो दिखा, अभी बड़ा हो गया उस, अभी मैं इस कोड को चलाऊंगा आपके सामने, ये फिर बोलेगा क्या है ये? देखो ये वैल्यू उठ के गई इसमें, ये वैल्यू बनी, ये वैल्यू जो भी यहाँ पर उठकर जा रही है, ये वैल्यू लॉन्ग की सीमा से बाहर है, तो इसमें कभी जाएगा ही नहीं डाटा। अगर मान लीजिए इसमें मैं इसको छोटा करके बताता हूँ, मैं समझ गया आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं इसको छोटा करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पर नंबर डाला 12,000, तो 12,000 का डबल करोगे 24 बनेगा, 24 बनेगा ना, प्रिंट हो जाएगा, आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पे नंबर डाला 25,000, तो 25,000 तो स्टोर हो जाता है ना इंटीजर में, तो डबल करोगे तो कितना बनेगा 50, यहाँ गड़बड़ हो सकता है। क्यों हुआ गड़बड़, क्योंकि 50,000 तो 32,767 की रेंज से बाहर है, वो तो बाहर है ना, तो दिक्कत आएगी, आ रहा समझ में। तो उससे बड़ा नंबर क्या हुआ, लॉन्ग हो गया, तो हम कौन सा टाइप यूज कर लेंगे, लॉन्ग। लॉन्ग हमको ये नंबर दे देगा निकाल के, क्योंकि लॉन्ग की रेंज मैंने अभी लिख के दिखाई थी आपको, 214,74,00,000 समथिंग, ये बड़े आराम से नंबर आ जाएगा, ये नंबर आप आराम से हैंडल कर लोगे, लॉन्ग में हैंडल हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग की भी एक समय सीमा है, उससे बड़ा नंबर अगर चला गया तो लॉन्ग भी अपना हार्ट खड़े कर देगा, बस की नहीं। तो अब इसके ऊपर भी एक डेटा होता है, इसके ऊपर जो डेटा आता है उसका नाम होता है सिंगल, क्या नाम होता है, इसकी ताकत अच्छी है, मतलब ये निकाल देगा नंबर, निकल गया। आप कितना ही बड़ा नंबर डाल लो, इसको टेंशन नहीं है, ये देखो डाल दिया, अभी मैं इसे रन करूंगा तो ये भी निकल गया, लेकिन एक वक्त पे ये भी हाथ खड़े कर गया। हाँ, और वो इसकी संख्या पता है क्या है, इतना बड़ा नंबर लेता है ये याद है, वो नहीं लिखा पहले क्या, जरूरी तो कुछ भी नहीं, वीबी भी मत पढ़ो, जरूरी नहीं होता, लेकिन याद जरूरी नहीं, ठीक है। अब इतनी बड़ी रेंज ही ले लेता है, तो ये तो छोटा सा उसके सामने ले लिया। अब उस रेंज से बड़ा नंबर डाल के ये भी हाथ खड़े कर देगा, देखो,
बहुत हो गए। अभी देखो ये एक बहुत बड़ा नंबर आ गया। अब ये बोलेगा भाई अब मेरे बस की नहीं है, देखो आ गया error। अब इसका बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, बिग ब्रदर, इसका क्या नाम है? डबल। ये खींच लेगा। मैं जब लिखना टाइप करूंगा ना यहाँ पे, ये भर जाएगी स्क्रीन, वो खत्म नहीं होगा। लेकिन उसकी लिमिट है, उसकी भी लिमिट है लेकिन है। मेरी बस एक स्टेटमेंट याद रखना, मैंने तुमको प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे कुछ पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन जब मैं पूछूंगा तो तुम जवाब नहीं दोगे। तो मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चन को उत्तर देता हूँ। तुमने पूछा कि सर इसकी भी कोई लिमिट है, तो मैं कहता हूँ हाँ इसकी लिमिट है 308 डिजिट की संख्या। इससे ज्यादा लिखने पर ये हाथ खड़े करेगा। 308 तक तो पहुंचेगा ही कौन? 308 डिजिट का नंबर देखा है कभी? हाँ, 30 20 तो आराम से हो जाएगा। अब आपको सारे डाटा पता लग गए। अब मेरा ये सवाल आप लोगों से, हाँ हाँ, अभी तुम दूसरे जगह से देख नहीं सकते। अच्छा आगे देखिए। क्या क्या? मेरा सुना नहीं, सुना नहीं। अच्छा देखो आगे नेक्स्ट, अगला टॉपिक यहाँ पर टेक्स्ट नंबर तो बता ही दिया। अब इसमें एक प्रोग्राम बनाते हैं। अब इसमें एक प्रोग्राम बनाते हैं, ये गूगल ही कर सकते हो और क्या। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि सामने देखो, कल भी गूगल ही कर रहा था क्या कौन लगाने के लिए? देखो मैंने यहाँ पे लिखा राम, मैंने यहाँ पे लिखा राम, और राम नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ। रेक्टेंगल की एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। लेंथ मान लीजिए 5 मीटर है, ब्रेड्थ यहाँ पर 7 मीटर है, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका पैरामीटर निकालना है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का पैरामीटर फॉर्मूला क्या होता है? इन टू भी कर लो उसको, ऐसे भी नहीं लिखना उसको, ठीक है। अब देखो इसको निकालते हैं। यहाँ पे कॉमन अंडरस्टूड नहीं होते, लिखना पड़ता है। देखो हमने लिखा यहाँ पर सब, लिखा मैक्रो नंबर 3। पहले तो ये दो वेरिएबल बना लूंगा, लेंथ ब्रेड्थ। लेंथ में वैल्यू उठा लेंगे उसकी, कहाँ पे लिख रहे हो वैल्यू? पहली रो की दूसरे कॉलम में। अब मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ वैल्यू उठाने का। उस सेल का नाम B1 है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ये आसान पड़ रहा है ना, देखो ये इजी है। अच्छा ब्रेड में वैल्यू उठानी है, क्या लिखूंगा? B2, ये इजी है, ऐसे लिख लो जैसा आपको ठीक लगे। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्या निकालेंगे? पैरामीटर। अब मैं यहाँ पे P को डिक्लेयर नहीं कर रहा, कारण चल जाता है इसमें। चलता है कि नहीं चलता? डिक्लेयर किए बिना चल जाता है। लेकिन आप डिक्लेयर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? फोर्सफुली आप उसको सिस्टम को बता दोगे कि यही आएगा। अभी आपने नहीं बताया तो क्या है? ये कुछ भी आ सकता है, जैसा आएगा वैसा बन जाओ। पाइथन में यही तो होता है, जैसा आएगा वैसा बन जाओ। लेकिन पाइथन में फोर्सफुली करना पड़ेगा, तब क्या? तब गूगल। तब गूगल। देखो यहाँ पी में पहुंचे। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2। आपने कहा L+B, तो इसमें ना बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड नहीं होता। देखो एरर आ गया ना, मल्टीप्लाई ना लिखना पड़ता है, इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं होता अंडरस्टूड। ये आपके पास आंसर आ गया। अब इस आंसर को कहाँ पे छापना है? ये B3 में छापते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं P। ये मैंने रन किया और आगे तो हमने ये सवाल। अब आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए मैं यहाँ पर 3 सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। आपको निकालना है क्यूब का वॉल्यूम, एक सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देखना है, और एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। अच्छा अब एक अगले सवाल पर आते हैं। अगर डेट की वैल्यू डालनी पड़ जाए कभी आपको, क्या डालना पड़ जाए? डेट। देखो जैसे मान लीजिए मुझे किसी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करनी है। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है? समथिंग लाइक, मैंने यहाँ पर एक मैक्रो बनाया, मैक्रो नंबर 4, बातचीत नहीं। यहाँ पे लिखा मैंने डिम, एक वेरिएबल। वेरिएबल का नाम आप रट्टा मत मारना है। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते थे, जब 10वीं क्लास पढ़ाई थी, तो ABCD तो लेते थे मान में, A का मान 10, B का मान 20 ऐसे। अब यहाँ पर लिखा डिम एक्स एज डेट, टाइप क्या रख लिया? डेट। अब इसके अंदर डेट की वैल्यू डालनी है। किसी का जन्म मेरे को डालना है 3 जनवरी 2008 या फिर 23 जनवरी 2008। मैं इसको कैसे डालूंगा? सबसे पहले आप लिखोगे महीना, और फिर लिखोगे तारीख, और फिर लिखोगे 2008, बन गई डेट।
लेकिन ये ऐसे छोड़ दिया ना, तो VBH को पता है क्या करेगा, 1/23, नंबर समझ रहे हैं ना, इसको 1/23, फिर जो भी उत्तर आएगा उसको भी डिवाइड बाय 2008, तो वो नंबर से अजीब सा बन जाएगा। तो इसको सही करने के लिए यहाँ पर एक समाधान है कि आप डेट की वैल्यू को हमेशा हैश के अंदर बंद करके डालोगे। अब ये इसको डेट कंसीडर करेगा, अब आप इसकी वैल्यू को वहां पे छाप सकते हो। आंसर आ गया। अब यही सवाल फिर आपसे अगर मैं देखो अगला टॉपिक क्या आता है इसमें, ये तो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर देखो क्या होते हैं, आपने कभी कभी एक्सप्रेशन देखी होगी पूरी ऐसे x+y, देखा है, इसमें जो सिंबल है वो ऑपरेटर होता है, पहचान करो सिंबल कौन सा है, प्लस, तो ये क्या है, ऑपरेटर। और इसकी अगल बगल में जो भी कुछ होता है जिसके ऊपर ये अपना काम छोड़ता है, अपनी पहचान छोड़ता है, अपनी छाप छोड़ता है, वो ऑपरेंड होते हैं। तो इसको अगर देखकर मैं आपसे पूछूं कितने ऑपरेटर हैं इसमें, एक। ऑपरेंड कितने हैं, ऑपरेटर कितने हैं, ऑपरेंड कितने हैं, ठीक है। अभी बताना मुझे, मैंने यहाँ लिखा 4 3 -6 ग्रेटर देन 0, इसमें कितने ऑपरेटर हैं, ऑपरेंड कितने हैं, ऑपरेटर कितने हैं, ऑपरेंड कितने हैं, तुम चार क्यों बोल रहे हो, ये 4 3 43 नहीं होता क्या? तो यार छोड़ो, तुम्हें बहुत शक्तिशाली इंसान चाहिए जो तुम्हें ट्रेन करे। 43 होता है वो, 43 थोड़ी ना होता है। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे। अच्छा ये चीज समझ में आ गई जो बताइए आपको। अच्छा ऑपरेटर को ना अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऑपरेटर बेसिकली हम क्यों पढ़ते हैं, अगर मेरे पास कोई डेटा हुआ और उस डाटा पे अगर हमें किसी तरह का कोई ऑपरेशन लगाना पड़ गया, तो वहां पे ऑपरेशन लगाने में, तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी में आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये जमा घटा गुना भाग की जो, जैसे जमा, घटा, डिवाइड, मल्टीप्लाई और रिमाइंडर, इन सबको मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ इनका क्या अर्थ होता है। यहाँ पे हमने बनाया अपना मैक्रो नंबर टी, मैंने यहाँ पे लिखा, कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा है, काम देखो ना अंदर। यहाँ लिखा 10 - 2, अगर मैं इसे रन करूंगा तो कितना उत्तर आएगा, इससे हमें पता चलेगा कि प्लस जोड़ने का काम करता है। इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ। 2.2 या 2.4, आ गया उत्तर यहाँ पर। छोटे से डिवाइड में तुमने कितना टाइम लिया था, ये देख रहा था ना मैं कितना और लोग हैं। मतलब 12/5 में तुम ऐसे लपेट रहे हो। सवाल पता है ऐसे पूछे जाएंगे, जब आपसे कभी पूछ लेना फाइनेंस फाइनेंस के सवाल बताए तो तुम पढ़ लो। अच्छा देखिए अगला यहाँ पे, अब मैंने लिखा A5, अब मैंने यहाँ पे डाला 12, मोड 5, 5 नहीं 7, तो ये ना रिमाइंडर निकाल के देता है, 12 को 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा, उत्तर आएगा 5। समझ गए भाई। अगली कैटेगरी में आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ये दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, छोटा है बड़ा है बराबर है कि नहीं है। देखो जरा, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा A1, आपको उत्तर बताना है ठीक है, पहचान करके। ये वाला खत्म करके मैंने लिखा 10 बराबर होता है 3 के, बताओ यस और नो, गलत है तो फॉल्स आएगा उत्तर, समझ गए ना, ये कंपेयर करने का काम आता है, देखो आ गया ना फॉल्स। अच्छा अब अगले का बताना, 10 3 के बराबर नहीं होता, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, तुम बता दो क्या होता है, मैं पाइथन पढ़ा रहा हूँ।
अच्छा, हर भाषा में सिंबल अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? वहां पे वेरिएबल मेरी तरह डिक्लेयर करते थे कि आज दिल पे ले रहा बिल्कुल। चीजें वही होती हैं, भाषाएं सिंटैक्स थोड़ी चीजें तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू कैसे लगा, क्या है उत्तर? ट्रू। अभी ये बताएंगे, ठीक है, अगले का उत्तर देखो। अभी यहाँ पे लिया A3, अभी यहाँ पे हमने उत्तर लिखा 10, बड़ा होता है 10 से, कोई नहीं बोलेगा। अब मैं रन करता हूँ। सवाल किसने किया? सवाल किसने किया? मेरे सवाल का उत्तर दो एकदम। इसको दो, भरोसा कितना खतरनाक है। अभी देखो आगे बढ़े, अगला देखो। तुम्हें जो चीज आती है ना मेरे सामने, तुम वो भी गलत दोगे, पता है। तरीका होता है कैसे पूछना, देखो अभी आगे पहुंचे। अभी मैंने यहाँ पे लिखा 10, छोटा बराबर 10, उत्तर आएगा ट्रू, क्योंकि मैंने बराबर भी लिख दिया यहाँ पे, तो बराबर के केस में निकल गया। अगले में मैंने लिखा कि 10 बड़ा होता है या बराबर होता है 10 के, बताओ। ट्रू आएगा, ट्रू आएगा भाई, बराबर नहीं होता, बराबर हो गया ना। अभी ये समझ में आ गया सारा सिस्टम, ये ऐसे चलता है। अच्छा, अब एक कंडीशन और आती है इसमें, उसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर तब लगाते हैं जब दो कंडीशन का आमना सामना हो जाए और उनके बीच में लगाना पड़े। दो कंडीशन एक साथ है यहाँ पे, देखो यहाँ पर दो कंडीशन में एक साथ डालता हूँ। जैसे किसी ने कहा था कि 10 10 के बराबर होता है और 5 3 के बराबर नहीं होता, और बीच में लॉजिकल ऑपरेटर लगता है। एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड, और एक दूसरा होता है और, एक्सेल में भी पढ़ा था। एंड आप तब लगाना जब आपको लगे, यानी किसी ने आपको बोला कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए भाई, तो क्या लगाओगे? एंड लगाओगे। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तभी उत्तर ट्रू आएगा। अभी देखो अकॉर्डिंग टू दिस केस दोनों सेटिस्फाई हैं, 10 10 के बराबर भी होता है और 5 3 के बराबर नहीं होता, तो आंसर ट्रू आएगा। देखो आ गया ना। अगर इसी सवाल को मैं पलट दूं और ऐसे कर दूं इसको कि 10 4 के बराबर होता है, अब ये फॉल्स आएगा क्योंकि पहली कंडीशन तो पलट गई, तो उत्तर फॉल्स में। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे और लिख दिया ट्रू आ जाएगा, क्योंकि अगली तो ट्रू है, क्योंकि और को एक चाहिए होती है ट्रू, तो उत्तर क्या बन गया आपका? ट्रू बन गया। समझ में आ गया? अच्छा, एक और होता है इनका छोटा भाई जिसको कैटेगरी से अलग कर देते हैं, इसमें काउंट नहीं करते लेकिन होता है इन्हीं के परिवार में ये, उसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। ऐसे नॉट ऑपरेटर का क्या काम होता है पहले समझो। मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा कि 3 जो है 8 के बराबर होता है, बता ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। नोट अगर मैंने बाहर लिख दिया ना, ये इसके आंसर को पलटी मार देगा, रिवर्स कर देगा। तो जो भी बन रहा था ना अंदर, वो उलट जाएगा। अंदर फॉल्स बन रहा था, नोट लगने से क्या बन गया? ट्रू बन गया, देखो ट्रू आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। एक ऑपरेटर और होता है, उसके बाद ये ऑपरेटर खत्म हो जाएंगे आपके। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा मैक्रो नंबर 7, यहाँ पे एक कोड लिखा मैंने A1 के अंदर एक वैल्यू, मैंने यहाँ लिखा राम और सिंह, दोनों को जोड़ना है। दो टेक्स्ट को जोड़ने के लिए प्लस का साइन होता है, ये दो टेक्स्ट को जोड़ के एक कर देता है क्या। अब इनके बीच में स्पेस नहीं है, स्पेस भी चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन स्पेस यूज कर लूंगा। ऐसे जितना स्पेस चाहिए उतना नंबर लिख दूंगा, एक चाहिए होता है, एक लिख दिया, तो देखो एक स्पेस आ गया। समझ में आ गया बात? अच्छा, अब यहाँ बताओ, अगर मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से राम है और एक मेरे पर नंबर है, टेक्स्ट और नंबर दोनों को जोड़ना है, तो ये काम नहीं आता यहाँ। तो टेक्स्ट और नंबर दो हो जाएं और उनको आपस में जोड़ना हो, तो वहां पर एक दूसरा ऑपरेटर यूज करते हैं, ये वाला। ये टेक्स्ट और नंबर दोनों को जोड़ने की ताकत रखता है। अब तुम में से कोई मुझे ये बताओ, पर देखो अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, इसको हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया पाई, और इसकी वैल्यू मैंने 3.14 ली। अब इसको वहां पे प्रिंट करते हैं तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन कल को किसी अनजान व्यक्ति ने, जिसको पता नहीं है, वो इसकी वैल्यू को चेंज कर गया, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी और हमारा पूरा इक्वेशन खराब हो जाएगा। पाई की
फिक्स होता है। तो ऐसे केस में जब हम चाहते हैं कि कोई वेरिएबल ऐसा है जिसकी वैल्यू बदलती ही नहीं है, पाई की वैल्यू बदलती थोड़ी ना यार किसी ज्योमेट्रिक इक्वेशन में, पाई का मान 3.14 है, निश्चित है ये बदल नहीं सकता कभी, राइट? तो उस केस में आप इसको एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर करते हो और हाथों हाथ उसको वैल्यू दे देते हो। अभी इसका मान 3.14 आ जाएगा, आ गया। अब इसको बदल के देखो, बदलेगा ही नहीं, एरर आ जाएगा। मैंने आपको बोली थी ना कि जो वैल्यू बदलते हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल डिम से बनते हैं, और जिनकी वैल्यू फिक्स होती है कभी चेंज नहीं होती, उनको कांस्टेंट कहते हैं। तो ये कांस्टेंट बने। पाइथन में किसी को कांस्टेंट बनाते तो कैसे बनाते? देखो, रो को हाइड करना है, रो कितनी सारी रो है हमारे पास, किसी भी रो को हाइड करना है। तो आपकी कोई चॉइस, कौन सी रो हाइड करनी है बताओ। जैसे 5 से लेकर 8 तक की रो हाइड करनी है, एक प्रॉपर्टी कॉल करो हिडन, बस ट्रू मार दो हाइड। ये पाई में आ गया ना, पिछले वाले सवाल में से हो गया। तुम खुशी ना मनाओ, देखो वापस चलते हैं वहां पर, कंट्रोल आर, और कौन सा मॉडल है, यही था ना। ये सेम कोड रहेगा, मैं नहीं बदल रहा इसको, ये मैंने रन किया, कौन सा बटन, F5। अब वहां पर एक फिर प्रिंट हो गया, ये देखो बीच की रो हो गई है, ठीक है। अच्छा, अगला, अगर ये रो कोई हाइड है वापस लानी हो, तो आप इसको का कॉल्स बना लो, ये वापस आ जाएगी, आ गई वापस। तो कॉलम यहाँ पे डाल, बी से लेकर सी तक ऐसे, यहाँ पे डाल दे हिडन ट्रू, ये कॉलम हाइड, कल को लाना पड़ जाए तो इसको close कर दे वापस। अभी अटेंडेंस